मालेगांव ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। टीवी9 के पास साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कोर्ट में दिया बयान है। मोदी भागवत का नाम लेने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया, ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा। नाम लेने से इनकार पर शारीरिक मानसिक यातनाएं दी गई। 30 पन्ने के साध्वी के स्टेटमेंट में बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं और इस स्टेटमेंट में बाकायदा नाम लिया गया है कि मोदी भागवत का नाम लेने के लिए दबाव मुझ पर डाला गया था, यानी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर दबाव डाला गया था। एनआईए की स्पेशल अदालत ने इस मामले में बरी किया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया ये टीवी9 के पास मौजूद है। तो मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा पर्दाफाश, साध्वी प्रज्ञा का कोर्ट में बयान। जी हां, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए टॉर्चर किया गया, ये उन्होंने अपने बयान में कहा था। मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार का नाम लेने के लिए भी दबाव डाला गया। नाम लेने के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। बाल पकड़कर मेरा सिर दीवार में पटका, गर्दन पर कोहनी से मारी, गला दबाया। पूछताछ करने वाले अफसर ने कहा, मोदी जेल जाएगा, तू क्यों बचा रही है। भगवा वस्त्रों और सन्यासी जीवन के अपमान के लिए मुझे ये यातनाएं दी गई। मुझे मोहरा बनाकर बड़े नेताओं को फंसाने की साजिश रची गई। मुझसे कहलवाने की कोशिश की गई थी कि ब्लास्ट के आदेश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने दिए थे। तो इस तरह से ये अंश हैं उस बयान के जो साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट में दिए थे, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। और उनका ये दावा था, उनका कोर्ट के अंदर भी बयान में ये कहना था कि उन पर दबाव बढ़ाया गया, यातनाएं दी गई ताकि कुछ लोगों का नाम वो इस पूरे मामले में ले। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो मामला चला और जिसमें साध्वी प्रज्ञा के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए। उन बयानों में ये बातें उन्होंने कही हैं, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। कुछ ऐसे बड़े पब्लिक फिगर्स का या राजनेताओं का नाम लेने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया था और इसके लिए उन्होंने ये दावा भी किया, ये आरोप भी लगाया अधिकारियों पर कि प्रताड़ित किया गया, शारीरिक रूप से उन्हें यातना दी गई। तो साध्वी प्रज्ञा का कोर्ट में सनसनीखेज दावा, जो टीवी9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि कोर्ट के अंदर जो उन्होंने दावा किया, जो बयान दिया, उससे जुड़ी क्या बड़ी बातें रही हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए कहा गया, मोहन भागवत का नाम लेने के लिए कहा गया उनसे और इसके लिए उनके ऊपर दबाव भी दिया गया, शारीरिक और मानसिक रूप से पकड़ा गया। बाल पकड़कर सिर दीवार में पटका गया, गर्दन पर कोहनी मारी गई, गला दबाया गया। पूछताछ करने वाले अफसर ने उनको प्रताड़ित किया इसके लिए। और हमारे साथ इस वक्त संदीप, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। संदीप, जो बातें, जो चीजें सामने आई हैं साध्वी प्रज्ञा के कोर्ट में दिए गए बयान को लेकर, उसमें मोटी बातें तो हमने बताई हैं, लेकिन ये सब कह के कोर्ट में क्या एस्टैब्लिश करना चाह रही थी साध्वी प्रज्ञा के उनको शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं देकर देश के कुछ बड़े पब्लिक फिगर्स को, जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम, मोहन भागवत का नाम भी उन्होंने लिया, उनको इस पूरे मामले में फंसाने की साजिश की जा रही थी। क्या वो ये आरोप लगा रही थी उस समय के अधिकारियों पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सिलसिलेवार तरीके से तमाम जो आरोपी हैं उन सभी को कोर्ट एक मौका देता है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत सारे ही आरोपियों को यह मौका दिया गया था कि वो अपना बयान दर्ज करवाएं कोर्ट के सामने। लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोर्ट ने लिखित प्रश्न पूछे थे इन तमाम आरोपियों से, जिसमें अपनी टेस्टिमनी ये तमाम आरोपियों ने सौंपी थी कोर्ट को और ये आधिकारिक रूप से सर्टिफाई किया जाता है। सबसे बड़ी बात, साध्वी प्रज्ञा के तमाम स्टेटमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। एटीएस के एक बड़े अधिकारी का उन्होंने नाम लिया है जो अभी शहीद हो चुके हैं। आपको बता दें, उनका नाम लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है कि एटीएस ने प्रधानमंत्री, उस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस दौरान नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। ये नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया। केवल वो नहीं, इंद्रेश कुमार का नाम, योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया। नाम न लेने पर उनके साथ प्रताड़ना की गई, उन्हें बहुत ही दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, पीटा गया
और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने जो आप बीती का वर्णन किया है वो शब्दों में बयां तक नहीं किए जा सकते। निश्चित रूप से यही कारण है जी, कोर्ट ने तमाम जो तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी TV9 अपने दर्शकों को दे रहा है कि जो बयान कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा ने दिए थे उसमें मोटी बातें क्या थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।